हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि समय बहुत ही वैल्यूएबल होता है, कीमती होता है और सही समय पर सही काम हो जाए तो कामयाबी अवश्य मिलती है। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल को कौन सी घटना घटी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। और किस नाम से जानते हैं? अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी इसे जानते हैं। और 13 अप्रैल को ही खालसा पंथ की नींव भी रखी गई। अब ये कब रखी गई? 13 अप्रैल 1699 में। किसने रखी? 10वें गुरु गोविंद जी ने। और बैसाखी का त्यौहार भी 13 अप्रैल को ही उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो 13 अप्रैल को क्या हुआ? अमृतसर हत्याकांड हुआ, खालसा पंथ की नींव भी रखी गई, बैसाखी का त्यौहार भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक शैमुअल हैनीमैन है और उनकी जयंती के रूप में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और हीमोफीलिया होता क्या है? यानी कि कोई एक्सटर्नल और इंटरनल चोट लग जाए और खून लगातार बहता रहे, या यूँ कह सकते हैं कि सक्रिय रूप से थक्के नहीं बन पाते हैं ब्लड के। ठीक है, तो लोगों को जानकारी देने के लिए, जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे पहले ये पूरी दुनिया में साल में 2 दिन मनाया जाता था। कौन कौन से दिन मनाया जाता था? 21 मार्च को मनाया जाता था और 22 अप्रैल को मनाया जाता था। लेकिन 1970 से, यानी कि 1970 से 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अब पूछ लिया जाए कि 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1970 से की गई थी। और पृथ्वी दिवस से मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाया जाए, यानी कि लोगों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी दी जाए। नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी कि पूछ लिया जाए कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 2014 में किया गया था। और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, 25 अप्रैल को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2007 से हुई थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 2007 से। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल के अंतिम शनिवार को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में। और 2020 में ये कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। अब पूछ लिया जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी, नेट 2000 से। ठीक है बेटा। और विश्व पशु चिकित्सा संघ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 112 में बजट की बात कही गई है। और भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। अब पूछ लिया जाए कि पहला बजट किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने किया था। कब किया था? 1860 को। डेट पूछ ली जाए तो 18 फरवरी को।
अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय बजट व्यवस्था के जनक कौन है, यानी किसे जाना जाता है भारतीय बजट व्यवस्था के जनक के रूप में, तो जेम्स विल्सन को ही भारतीय बजट व्यवस्था के जनक के रूप में जाना जाता है। और भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाला वित्त वर्ष जो होता है उसकी शुरुआत 1867 में हुई थी, यानी कि 1867 से हुई थी। ठीक है। और आज़ाद भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने किया था और कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947 को। अब पूछ लिया जाए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट, अब ध्यान रहे देखो यहाँ आज़ाद भारत की बात हो रही है और यहाँ गणतंत्र भारत की बात हो रही है। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। किसने पेश किया था? जॉन मैथाई ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2019-20 में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने गैस सिलेंडर बांटने का लक्ष्य रखा गया? तो 8 करोड़ सिलेंडर बांटने का लक्ष्य रखा गया और इसकी शुरुआत यानी कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले सबसे कम आयु के पहले खिलाड़ी तो सचिन तेंदुलकर हैं और इनको 40 वर्ष की आयु में ही भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से यानी कि भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उनकी आयु 40 वर्ष थी जब इनको ये सम्मान दिया गया। सचिन तेंदुलकर को 1994 में यानी कि 1994 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 1997 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान दिया गया यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया 1997 में। और 1999 में यानी कि 1999 में जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है यानी कि पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। गाइज ये क्वेश्चंस अपने साथ साथ नोट कर लेना क्योंकि नोट्स बनाने से लंबे समय तक याद भी रहते हैं और एग्ज़ाम के नज़दीक जब आप आते हो तो इनका रिवीजन अच्छे से हो जाता है। और 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है? तो देश का मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अब सवाल उठता है कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1954 में भारत रत्न सम्मान की शुरुआत हुई थी और ये कला, साहित्य, विज्ञान या कोई असाधारण सेवा की हो तो उस क्षेत्र में इसे पुरस्कार को दिया जाता है। और 2011 में संशोधन के बाद खेलों को भी इनमें शामिल कर लिया गया। अब पूछ लिया जाए कि पहला भारत रत्न सम्मान यानी कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किसे दिया गया? तो वो दिया गया था भारत के दूसरे राष्ट्रपति को। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं उनके जन्मदिन को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप सभी जानते ही होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर विराट कोहली को 2013 में किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई थी। 2019 में रविंद्र जडेजा को और एक महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब जैसे क्रिकेट 2020 खेलते हैं तो पर्सन इसका भी पता होना चाहिए कि 2020 की शुरुआत कब हुई थी। तो 2020 की शुरुआत हुई थी 2003 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन 2020 पुस्तक के लेखक
कौन है, यानी कि ये पुस्तक किसने लिखी है। तो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये पुस्तक लिखी है और ये पुस्तक उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल से पहले ही लिख ली थी। और ये प्रकाशित कब हुई? 31 मार्च 2019 में प्रकाशित हुई। अब आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारी महान हस्ती है, महान विभूति हैं APJ अब्दुल कलाम, उनका पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल मसूदी। ठीक है। और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछ लिया जाए एग्जाम में, आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और पूछ लिया जाए कि ये कौन से राष्ट्रपति रहे, तो ये 11वें राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 12 मार्च 1954 को की गई थी। कब की गई थी? 1954 में और 12 मार्च को। और इसका जो हेड ऑफिस है, यानी कि हेड क्वार्टर है, वो नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BIS कहाँ और कब स्थापित किया गया? 1930 में किया गया बेसल में, और बेसल है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया? तो 1958 में किया गया था और किसके द्वारा? बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सेबी द्वारा, यानी कि भारत देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब जारी किया गया? तो ये 1993 में किया गया था, 1993 में। और सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, यानी कि RBI की। और इसका नेशनलाइजेशन, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में, 1949 में। और 1904 में आपको याद है कि एक और घटना हुई थी। हाँ, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत का संविधान भी पारित किया था। ठीक है। एक घटना तो हुई कि 1 जनवरी 1949 को अपने RBI बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया था, और दूसरी थी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पास हो गया था। ठीक है। शुरू में इसका सेंट्रल ऑफिस कलकत्ता में था। शुरू में जब ये था तो इसका ऑफिस कलकत्ता में था, बाद में इसको मुंबई में शिफ्ट किया गया। ठीक है। और RBI का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह एक ताड़ का पेड़ और बाघ है। अब पूछ लिया जाए कि RBI का जो चिन्ह है वो क्या है? ताड़ का पेड़ और बाघ। नेक्स्ट है, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ध्यान रहे, पहले भारतीय गवर्नर पूछा है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले गवर्नर कौन थे। ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे RBI के। और CD देशमुख का पूरा नाम है चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है। और ये कब तक रहे? 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक। इन्होंने ब्रिटिश राज में 1943 में, यानी कि 1943 में गवर्नर के रूप में भी नियुक्त किया गया था।
और उसी दौरान इन्हें सर की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत के तीसरे वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया गया है, कार्य किया है। अब पूछ लिया जाए कि भारत के तीसरे वित्त मंत्री के रूप में काम किसने किया, तो आपका सही आंसर होगा सी डी देशमुख ने। और आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। ये भारतीय गवर्नर थे और ये पहले गवर्नर थे। गाइस ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1955 से पहले यानी कि 1955 से पहले भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम ये कब रखा गया था? 27 जनवरी 1921 में। तो गाइज ये थे आपके वो क्वेश्चंस जो आपको निश्चित तौर पर आने चाहिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चन सही रहे, कितने क्वेश्चंस के आंसर सही रहे। तो वीडियोस को देखने के बाद लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके सजेशंस का इंतज़ार रहता है। आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके लाइक करने से, शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।